नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एग्जाम का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। अब बहुत कम टाइम बचे हमारे पास, जो भी समय रह गया है, तो रोड मैप क्या होना चाहिए, कैसे आप फोकस करेंगे, कैसे आपको पढ़ाई करना है। तो एक्चुअली हम लोग स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो फिजिक्स में अगर देखा जाए तो हम 3 चीज़ आगे देखने वाले हैं। एक्चुअली एग्जाम पैटर्न पहले हम लोग जानेंगे कैसा होता है, सब्जेक्ट वाइज वेटेज कैसा है ये देखेंगे, और फिर नंबर स्कीम क्या है ये देखेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ आज के इस वीडियो में हम लोग को डिस्कस करना है। और प्रॉपरली मेन प्राइम फोकस ये है कि स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। बच्चे करते क्या है, एकदम एंड मोमेंट पे आके थोड़ा अनयूजुअल स्टेप के कारण सैटर हो जाते, बिखर जाते, पढ़ नहीं पाते अच्छे से, या कुछ ऐसा होता है, वो हम लोग अवॉइड करेंगे, देखेंगे एक्चुअली हम लोग को पढ़ना कैसे है। चलिए आइए फिर देखते हैं हम लोग क्या क्या है। एक्चुअली एग्जाम पैटर्न पहले देखेंगे, मोड ऑफ द टेस्ट कैसा होगा। पेन एंड पेपर मोड में होता है, OMR बेस्ड होता है, ये आप लोगों को पता है, पहले भी बताया गया है, OMR बेस्ड होता है। टेस्ट पैटर्न कैसा होता है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, MCQs होते हैं वहाँ पे, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखने हैं, OMR में फिल करना होता है। OMR कैसे फिल करना होता है ये भी आप लोगों को बताया गया है, मैं भी बताया हूँ पिछले लेक्चर में, बाकी सब लोग भी बताए हुए हैं, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, फिजिक्स की बात मैं करूं तो आपको टोटल क्वेश्चंस 25 पूछे जाएंगे, ठीक है। 25 फिजिक्स से होंगे, 25 केमिस्ट्री से होंगे, 25 मैथ से होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद 10 इंग्लिश, 10 हिंदी और 5 आपका वो जीके वगैरह रहता है, थोड़ा रीजनिंग टाइप, कुछ ज़्यादा वो होता है नहीं है, ये इतना हम लोगों का रहता है। तो फिजिक्स की बात करूँ मैं तो 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन रहेंगे आपको, और पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स अलॉट किया जाएगा। 3 मार्क्स आपको मिलता है पर क्वेश्चन, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, साफ यहाँ पे लिखा है नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है कि जो भी आ रहा है आपको वो अटेम्प्ट करिए, अगर कोई नहीं आ रहा है तो उसको लास्ट के लिए छोड़ेंगे। अंतिम में अगर टाइम मिलने पे समय मिला आपको, हो गया तो ठीक है, नहीं तो कुछ भी आपको छोड़ के नहीं आना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। छोड़ने का रीज़न ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, उस पर आप 10 मिनट टाइम वेस्ट कर दिए, उसके चक्कर में होता है कुछ अच्छे क्वेश्चन छूट जाते हैं जो आपको पहले से आ रहा होता है। तो जो आ रहा है पहले पूरा का पूरा वो करेंगे, और जो छोड़े हैं, जो नहीं आ रहा था आपको, उसमें भी टिक मार के आना है, जो भी है आपको करके आना है, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग आपका नहीं है। लिखा है देयर विल बी 1 क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 100 MCQs एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सारा का सारा कंपलसरी रहेंगे। 1 क्वेश्चन कैरी 3 मार्क, पर क्वेश्चन आपको 3 मार्क अलॉट होगा, और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है बच्चों। चलिए आइए फिर आगे देखते हैं। सब्जेक्ट वाइज वेटेज फिजिक्स की बात करूं मैं तो फिजिक्स में से कितने सवाल आते हैं, 100 में से 25 क्वेश्चन तो फिजिक्स में आते हैं, मैंने बता दिया आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, ये भी बता दिया मैंने, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ये भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, अब स्ट्रैटेजी क्या क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी टू क्रैक CHS, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। पता चला कि बहुत सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर लिया, हम लोग फोकस ही नहीं कर पाए, पढ़ ही नहीं पाए। तो स्टडी मटेरियल आपका सटीक होना चाहिए, कितना पढ़ना है आपको, कितना ध्यान देना है, सब टॉपिक वाइज वेटेज देखिए, किस टॉपिक का कितना वेटेज है, किस पे कितना टाइम मुझे देना चाहिए, ये सब स्ट्रैटेजी आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, पहला आप क्या करिए, एग्जाम पैटर्न को समझिए और सिलेबस को समझिए। एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, द नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्किंग स्कीम एंड ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। 3 घंटे का पेपर होता है, पूरा पूरा 25 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट से रहेंगे। और सिलेबस की बात करूँ तो सिलेबस आपका स्टडी प्लानर में आपको प्रॉपर दिखाया हुआ होगा, सारे सब्जेक्ट के जितने टॉपिक है आपको 9th और 10th से सारे के सारे आपको बताए गए होंगे। क्लास 10 से अप्रॉक्स 60 to 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और क्लास 9 से जो है आपके अप्रॉक्स 30 to 40% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 तो आप पूरा पूरा कवर करिए, और क्लास 9 में कुछ वेटेज वाइज है, खैर आपको ट्रेंड एनालिसिस बताया जाएगा, तो वहाँ समझ में आ जाएगा कौन सा किसका वेटेज है, क्लियर है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, क्रिएट ए स्टडी प्लान, डेली शेड्यूल, allocate specific hour each day for studying, ensure you cover all subject regularly। डेली आपको प्रैक्टिस करना है कि इतना घंटा में इतना आपको टाइम में इतना टॉपिक आपको खत्म करना है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं कि आज 5 घंटा पढ़ लिया, पता चला 2 दिन सोया रह गया, ऐसा नहीं करना है। 2 ही घंटा पढ़ना है, रोज़ पढ़ना है, रोज़ रिवीजन करना है, रोज़ देखना है, एक प्लानर वर्क करना है कि इतने दिन में मुझे इतना ये कवर करना है, और वो आपको एट एनी कॉस्ट एनी है वो आपको टारगेट पूरा करना है। वीकली गोल, डेली शेड्यूल तो हो गया। डेली शेड्यूल अगर आप मान लीजिए, सपोज मान लीजिए 2 टॉपिक आप सोचते हैं कि मैं 1 दिन में करूँगा, तो 7 दिन में कितने हो जाएंगे, 14 टॉपिक हो जाएंगे। तो वीकली शेड्यूल कुछ इस प्रकार आपका होना चाहिए कि सारे टॉपिक वाइज आप कितना कर पाते हैं, ठीक है। इतना टॉपिक एक्स्ट्रा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन जो आप गोल लेके चलते हैं, गोल ओरिएंटेड रहिए, आप उस पर फोकस रहिए। अगला है आपका रिवीजन टाइम।
रिवीजन टाइम आपका सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड आवर में आके बच्चे करते क्या है, एंड मोमेंट पे जब समय बहुत कम होता है तो जो टॉपिक आप पढ़े होते हैं वो रिवीजन सही से करते नहीं हैं। क्या होता है बच्चों का मेंटालिटी कि मेरा जो पहले का 2 टॉपिक छूट गया है मैं उसको कवर कर लेता हूँ, तो ये चीज़ नहीं करना है मिस्टेक। जो आप पढ़ चुके हैं, जो आप पहले अच्छे से रिवाइज कर चुके हैं, अब आप भूलने के मोमेंट पे होंगे। होता है एंड आवर में, ये एंड मोमेंट पे ये सब चीज़ होता है। जो आप पहले से पढ़ चुके हैं सारा का सारा उसको अच्छे से रिवीजन करेंगे। जो भी आपको पढ़ाया गया है या आपने जो भी जितना सिलेबस कवर किया है, सपोज मान लीजिए कुछ आपका छूट गया, तो ऐसा होता है कि उसको कवर करने के चक्कर में जो आप पढ़े हैं उसका प्रॉपर रिवीजन आप नहीं कर पाते हैं। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। जो आप पढ़े हैं उसका प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो जो छूटा है उसको कवर करिए, नहीं तो उसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? ये रहेगा आपका रिवीजन टाइम सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट है। जो पढ़े आप उसको क्लियरली रिवाइज करिए, पूरा कंसेप्ट, क्वेश्चंस का पैटर्न, एमसीक्यूज कैसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला शीट बनाइए, फॉर्मूला रिवीजन करिए, कंसेप्ट रिवीजन करिए, कंसेप्ट बिल्डअप करिए। ये चीज़ आपका होना चाहिए। जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं, जो छूट गया उसका मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। एक सर्टेन टॉपिक छूटा, उसके चक्कर में पता चला जो आप पहले का 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं वही रिवाइज नहीं कर पाए, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। जो 5 टॉपिक आप पढ़ चुके हैं पहले प्रॉपर रिवीजन उसका, जो एक छूट गया है उसका बाद का बात खत्म। ये होता है तरीका। आगे देखते हैं गैदर स्टडी मटेरियल। स्टडी मटेरियल क्या क्या होता है? टेक्स्ट बुक की अगर मैं बात करूं तो आप एनसीईआरटी बुक, टेक्स्ट बुक बहुत सफिशियंट है। ज़्यादा से ज़्यादा आपका मन करे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप उठा सकते हैं, लेकिन ये बहुत पहले की चीज़ें होती है। जब इनिशियल स्टेज में आप तैयारी करते हैं तो एग्जाम्पलर बच्चे वहीं सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर किसी बच्चे ने एग्जाम्पलर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आप सीधा एनसीईआरटी पे फोकस करिए और PYQs देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ज़्यादा आपका स्टडी मटेरियल गैदर नहीं करना है, थोड़ा यहाँ से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा वहाँ से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा वहाँ से पढ़ लेता हूँ, ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपका क्वेश्चन जो होगा टेक्निकल जहाँ से आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा। घुमा फिरा है क्वेश्चन कहाँ से रहता है आपका, एनसीईआरटी से ही रहता है। तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पढ़े। जो बच्चे एग्जाम्पलर को कवर किए हैं तो एग्जाम्पलर बहुत अच्छी है, आप कर सकते हैं। जो किए हैं वो, जो नहीं किए हैं आपको पता चला फिर से पूरा एग्जाम्पलर पढ़ना शुरू कर दिए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप सीधा एनसीईआरटी बुक फोकस करिए और PYQs पे ध्यान दीजिए। जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब 2015-14 से लेकर 2024 तक, आप उसको कलेक्ट करिए। आप देखिए क्या क्वेश्चन का पैटर्न है, कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको वहाँ से क्लियरली अच्छे से समझ में आएंगे। तो PYQs आप अच्छे से देखेंगे। और टेक्स्ट बुक में बात करूँ तो एनसीईआरटी को ध्यान देंगे। अब है आपका स्टडी टेक्निक। स्टडी टेक्निक क्या क्या होना चाहिए? पहला है एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग क्या होता है कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए। ये नहीं कि आज पढ़ा कल भूल गया, ये चीज़ नहीं। आपको फोकस्ड वे में पढ़ना है। अगर नहीं है तो आप रोज़ रिवीजन करिए, रेगुलर। ठीक है? तो एक्टिव लर्निंग मस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत चीज़ आप पढ़ रहे हैं एक साथ, तो एक बार गैदर करना दिमाग में थोड़ा वो डिफिकल्ट काम होता है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। आपको डिफिकल्ट है भले, लेकिन आपको याद रखना है। जो भी पढ़ रहा है आपको याद होना चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ठीक है? अगला है नोट्स। एकदम प्रिसाइज नोट्स बनाइए क्विक रिवीजन के लिए। छोटा, मतलब फॉर्मूला शीट का हो, चाहे कंसेप्ट का हो, चाहे कुछ भी हो, कि देखे 4-5 पन्ना का है, सट पलटे काम हो गया मेरा। ये चीज़ होना चाहिए। क्विक रिवीजन के लिए नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए होता है वहाँ पे। अगला है आपका माइंड मैप। क्रिएट माइंड मैप्स टू विजुअलाइज कंसेप्ट एंड कनेक्शन बिटवीन टॉपिक्स। मान लीजिए कुछ टॉपिक इंटर रिलेट हो रहा है, तो ये नहीं कि इंडिविजुअली उसको ही पढ़ लिया उसको ही पढ़ लिया। आप एक टॉपिक पढ़ के दूसरों को इंटर रिलेट कर पाते। ये सब होता है चीज़ें एक्चुअली टाइम बचाने के लिए। आप कम समय में हो सकता है एक साथ 1-2 टॉपिक को इंटर रिलेट करके पढ़ पाए, इसलिए ये माइंड मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंड मैप और एक्टिव लर्निंग की बात करूँ मैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी पढ़ रहा है आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए, एकदम मुंह पे होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, भूलना नहीं ये चीज़ें। ठीक है? और प्रैक्टिस रेगुलरली प्रैक्टिस करने के बाद मॉक टेस्ट आप देते रहिए। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट से आपका अपना वेट पता चलता है कि आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं 3 घंटे में, और छूट रहा है तो क्यों छूट रहा है, क्यों लैग कर रहे हैं आप। मॉक टेस्ट देने से ये पता चलता है, मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, आप 70 ही क्वेश्चन कर पाए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो 30 क्वेश्चन छोड़ा क्यों मेरा। सीधी सी बात है, नेगेटिव मार्किंग जब है नहीं तो 30 क्वेश्चन मैंने छोड़ा क्यों। तो ये चीज़ आप कवर कर पाएंगे। मॉक टेस्ट दिए रहेंगे तो आप हैबिचुएटेड रहेंगे, एग्जाम में वो मिस्टेक रिपीट नहीं होगा। सीधी सी बात है। मॉक टेस्ट देने से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, कैसा क्वेश्चन पूछा होता है। क्योंकि मॉक टेस्ट के जो भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम से मिलता जुलता होता है, थोड़ा 19-20 का ही फर्क होता है। मतलब ऐसा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उस पैटर्न का मिल जाएगा मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका टाइम प्रैक्टिस सॉल्विंग क्वेश्चन विद इन अ सेट टाइम टू इंप्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी। जो आपका टाइम दिया होता है प्रैक्टिस सेट में, क्या होता है 3 घंटे में उतना प्रॉपर क्वेश्चन रहेंगे, आप कितना कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। अगर नहीं कर पाते तो उस चीज़ को आप इंप्रूव करेंगे, एक्यूरेसी आपका स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। इसलिए टाइम प्रैक्टिस होना चाहिए कि दिए हुए निर्धारित समय पे आप उतना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। ओवरऑल फोकस ये होना चाहिए कि मेरा जो 100 क्वेश्चन है 100 का 100 अटेम्प्ट होना चाहिए। जो आ रहा है वो ठीक है, जो नहीं आ रहा है वो भी OMR शीट में फिलअप होना चाहिए, बात खत्म। क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग स्कीम है नहीं, छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। रिव्यू मिस्टेक्स।
अगर आप मॉक टेस्ट देते हुए या टाइम प्रैक्टिस करते हुए कहीं पे आप लैग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, वीक एरियाज क्या है, आप वो चीज़ पे फोकस करेंगे। मिस्टेक्स को देखिए और मिस्टेक्स को रिवाइज करिए अपना, उसको फिर से देखिए क्यों मेरा गलती हो रहा है, तो उस चीज़ को सुधारना है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी, 3 चीज़ हो गया आपका प्रैक्टिस रेगुलरली में। अगर आगे मैं बात करूँ फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट, तो कोर्स ऑफ फिजिक्स की मैं बात करूँ तो की डेट्स इवेंट्स एंड कंसेप्ट मेक टाइम लाइन्स फॉर हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये नहीं करना है आपको, ये बाय मिस्टेक आ गया है यहाँ पे। आपको फिजिक्स में मैं बात करूँ तो जो भी आपका की फॉर्मूलाज है, ठीक है, मैं पहला लिख रहा हूँ आपका की फॉर्मूलाज, दूसरा है आपका कंसेप्ट बिल्डअप, ये चीज़ आपको करना है। क्लियर है। तीसरा मैं बात करूँ अगर आपको, तो तीसरा क्या होगा आपको थोड़ा वर्सेटाइल रहना पड़ेगा। आपको हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा उतार चढ़ाव होते रहता है, तो किस तरीके से आपको फोकस करना है, तो वेटेज वाइज टॉपिक को आपको ध्यान देना और उस तरीके से आपको कवर करना है। ठीक है, तो वेटेज वाइज टॉपिक आप देखेंगे, वेटेज वाइज जो भी टॉपिक्स है आप टॉपिक्स देखेंगे अच्छे से। क्लियर है बच्चों, तो इतना चीज़ हम लोग का स्ट्रैटेजी रहेगा। और एक चीज़ मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं पहले भी बोला था, एग्ज़ाम देने में या मॉक टेस्ट देते वक्त आपको ये चीज़ ध्यान में होना चाहिए कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप क्वेश्चन वो पहले अटेम्प्ट करेंगे, सीधी सी बात है। जितने भी आपको आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, और जो नहीं आ रहा है उसको फिलहाल छोड़ दीजिए। क्योंकि मान लीजिए जैसे मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन बहुत लेंदी होता है, और मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन तो एकदम फॉर्मूला बेस्ड आएगा, कुछ नहीं, बस आपको वैल्यू पुटिंग करना है, लेकिन कैलकुलेट करने में टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो पता चला एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने मेरा 15 मिनट चला गया, उसके चक्कर में 3-4 मेरा 1 वर्ड आंसर छूट गया। नंबर तो 3 ही नंबर पाना, उसको भी सॉल्व करके उसको भी सॉल्व करके। तो ये थोड़ा टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे कि कैसे हमको एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कुछ होते हैं कि मुझे न्यूमेरिकल आ रहा है लेकिन ये बहुत टाइम लगेगा, उसको स्किप करके आप आगे बढ़ जाइए, उसके चक्कर में हो सकता है आपका 3 क्वेश्चन उधर से निकल जाए। तो ये चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, और मैं बात करूं तो BHU CHS क्रैश कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है आपका। 1 चैप्टर आपका पूरा मिलेगा 1 शॉर्ट वीडियो में। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, स्टडी प्लानर पूरा का पूरा मिलेगा इस सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, जो भी है पूरा सब्जेक्ट का स्टडी प्लानर आपको क्लियरली प्रोवाइड किए जाएंगे। और फुल मॉक टेस्ट आफ्टर सिलेबस कंप्लीशन, मॉक टेस्ट आपका फ्री रहेंगे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद। तो मॉक टेस्ट देना तो कृपया करके आप लोग ना भूलें। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बने रहिए। थैंक यू सो मच।